खबरों की शुरुआत एक बार फिर कोयले के काले खेल से। कोयले का काला खेल यूं तो बदस्तूर जारी है। अवैध खनन का मामला है, करोड़ों का खेल है। कई लोग, कई खाकी से लेकर खादी तक कालिख उड़ रही है, कालिख का दाग है। हर जगह पर यह दाग नजर आ सकता है, लेकिन इस बार मामला और गंभीर हो गया है। महीने में 200 करोड़ से ऊपर के कोयला चोरी और अवैध खनन का मामला सामने आ रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, न्यूज़ 11 नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं जामताड़ा के लोग, जामताड़ा के रहने वाले निवासी, जामताड़ा से चुनाव लड़ चुके जनप्रतिनिधि लोग परेशान हैं। और इतने परेशान हैं कि आज लोग परेशान होकर सड़क पर उतर गए और चोरी के कोयले से लदे 12 गाड़ियों को, 12 वाहनों को, हर वाहन में कम से कम 50 टन कोयला बताया जा रहा है, खुद से पकड़ा। पकड़ने के बाद संबंधित थाने को सूचना दी गई, घंटों इंतजार करते रहे, पुलिस नहीं आई। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। कोयले के अवैध खनन से दहल रहा दुमका और जामताड़ा। ईसीएल के बंद पड़े खदान से अवैध तरीके से हर दिन निकाला जा रहा कोयला। जोरकुड़ी खदान और कोला टोला खदान में लगातार अवैध माइनिंग। प्रतिदिन 50 से ज्यादा वाहनों से ढोया जा रहा कोयला। फुल स्टीम कोयले की कोयला मंडी में कीमत करीब 22,000 से 25,000 रुपए। एक 22 चक्का वाहन में करीब 50 टन से ऊपर कोयला होता है लोड। कोयला उठाने के लिए 3500 रुपए प्रति टन खर्च करता है कोयला चोर गिरोह। 1,70,000 रुपए प्रति गाड़ी टोकन पेड यानी रिश्वत के दाम पर खेला। 85 लाख रुपए प्रतिदिन का चढ़ावा। माह में 25 करोड़ से ऊपर की रिश्वतखोरी की उगाही। छह करोड़ 25 लाख की आमदनी होती है। प्रतिदिन 50 कोयला लोड वाहनों से एक माह में दिन दहाड़े चल रहा 200 करोड़ से ऊपर का काला खेल। नाला कुंडईत, मसलिया, दुमका, जामा, हसडीहा, इन थानों के रास्ते बिहार भेजा जा रहा कोयला। कौन है कोयले के इस काले खेल के पीछे? किसका संरक्षण? कोयला चोरों को। हर दिन हो रहे अवैध कोयला खनन से लोगों की मौत। नाला विधानसभा क्षेत्र के मालडिया मोड़ पर स्थानीय लोगों ने शुक्रवार को पकड़ा 12 ट्रक अवैध कोयला लदा ट्रक। स्थानीय पुलिस को सूचना देने के बावजूद घटनास्थल पर पुलिस नहीं पहुंची। झारखंड जनता पार्टी के अध्यक्ष जयंतो बनर्जी ने चलाई अवैध कोयले कारोबार के खिलाफ मुहिम। तो हर माह 200 करोड़ से ऊपर की कोयला चोरी, वो भी उन खदानों से, ईसीएल के उन बंद पड़े खदानों से जो महीनों से बंद पड़े हैं, वर्षों से बंद पड़े हैं, लेकिन कागजों पर, दस्तावेजों पर। कोयला चोरों के लिए और माफियाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, सोना उगलने वाली खान बन चुकी है ये बंद पड़ी खदानें। लेकिन संरक्षण किसका है? कौन संरक्षण दे रहा है कि बेखौफ इन बंद पड़ी खदानों से कोयले को निकाला जा रहा है, निकालकर बेखौफ उसे हर थाना क्षेत्र से गुजारा जा रहा है? हमने आपको वो सारे रास्ते बताए, वो तमाम थाना क्षेत्र बताए जिन थाना क्षेत्र से होकर ये कोयले की गाड़ियां गुजरती है। नाला, कुंडईत, मसलिया, दुमका, जामा, हसदिया, दुमका और जामताड़ा जिलों के इन थाना क्षेत्रों से ये गाड़ियां बेखौफ गुजरती है। इन गाड़ियों पर टोकन कहते हैं, टोकन पैड कटता है 1,70,000 रुपया प्रति गाड़ी का। 1,70,000 रुपया एक गाड़ी पर वसूली होती है। एक दिन में अगर 50 गाड़ियां निकलती हैं तो अंदाज लगा सकते हैं कि करीब करीब 85 लाख रुपए की वसूली सिर्फ एक दिन में हो रही है। यह वसूली का खेल है। अगर इस पर भी जाए
तो बहुत ज्यादा करोड़ों में उगाही का मामला सामने आ सकता है। यह खेल जांच के लिए है, अधिकारियों की नींद कब टूटेगी इसका इंतजार है। बहरहाल बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश उपाध्यक्ष बालमुकुंद साह ने आज इस पर क्या कहा, सुनिए। शर्म लाज सब खो दिया है और यह बात सही है कि जनता तो हर बार इशारा करती है, हर बार दिखाती है कि देखो ये यहाँ करप्शन हो रहा है, यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ अपराध हो रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार का नीति अगर इस तरह से ढीला ढाला हो, सरकार के लोग इस तरह से ढीला ढाला हो, तो प्रशासन भी उसी तरह से चलेगा। और इसी का नतीजा है कि जो आप अभी नाला में देख रहे हैं, जिस तरह के लोग दिखा रहे हैं कि देखो ये तस्करी हो रहा है, और उसके बाद भी आप बता रहे हैं पुलिस नहीं आ रही है, तो देखिए नतीजा क्या होगा। मुझे लगता है कि अब जवाब जनता ही देगी। स्वाभाविक तौर पे अगर प्रशासन को जानकारी मिलती है तो प्रशासन समय पर कार्रवाई करती है, और हमें लगता है कि जो जिस घटना की बात हम लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नाला की घटना की, तो लोगों ने अगर ट्रक पकड़ा है तो प्रशासन भी जो है उसको जब्त करने की दिशा में काम करेगा। और बार बार महागठबंधन की सरकार रहा है कि हम किसी भी रूप में अवैध कोयला जो है राज्य से बाहर नहीं निकलने देंगे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है पूरी संजीदगी के साथ इस पर कार्य। देखिए ये लोग तो भाजपा से बीजेपी से बालमुकुंद साह, वहीं कांग्रेस से राकेश सिन्हा ने अपना अपना पक्ष रख दिया। कोई प्रशासन की ढिलाई कह रहा है, कोई कह रहा है प्रशासन को सूचना मिलेगी तो प्रशासन को पहुंचना चाहिए, लेकिन प्रशासन का अपना इनपुट कहां है यह जरूर छानबीन का विषय है। बहरहाल हमारे साथ जयंतो बनर्जी जुड़े हैं, सीधे जामताड़ा से जुड़े हैं। झारखंड जनता पार्टी के संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं, निर्दलीय प्रत्याशी रह चुके हैं, नाला विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। आज सुबह जो 12 गाड़ियां पकड़ाई हैं वो जयंतो बनर्जी के नेतृत्व में ही पकड़ी गई हैं। वहीं न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी शहनवाज जुड़े हुए हैं। पहला रुख करते हैं जयंतो बनर्जी का। जयंतो जी, एक दिन में 50-50 गाड़ियां, 200 करोड़ से ऊपर कोयले का काला खेल हर महीने चल रहा है, बेखौफ बेरोक टोक। देखिए, ये खेल पिछले 70 सालों से चल रहा है, ये आज का कोई नया खेल नहीं है। इस खेल को आज तक कभी कोई उजागर नहीं किया है। हमने इसका बीड़ा उठाया है कि ये पूरा अवैध कोयला का जो कारोबार है इसको जड़ से खत्म कर देना है। हमारे नाला विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 साल से मैं इस अवैध कोयला जो कारोबार होता है उसको बंद कराने के लिए एक मुहिम सा छेड़ रखा हूं। 2019 में मैंने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद कोविड आया। कोविड के बाद से ही मैंने लगातार इस क्षेत्र में जितने भी अवैध कारोबार, स्पेशली कोयला, एक खनिज, हमारा जो खनन विभाग जो है, उनको बार बार मैंने इसके लिए मेल से और चिट्ठी के माध्यम से उनको जानकारी भी दिया है कि ये जो बंद पड़े हुए जो ईसीएल के खदान सब है, इसको डोजिंग करके इसको बंद किया जाए, ताकि राजस्व जो हमारा जो नुकसान हो रहा है, जो कोयला का जो इलीगल वे से जो कोयला निकल रहा है, उस पर लगाम लगा जाए। परंतु होता क्या है, हमारे नाला विधानसभा क्षेत्र में आज तक कम से कम 100 से अधिक एफआईआर हो चुका है। 100 से अधिक नामजद लोग हैं। आज तक कभी किसी के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हुआ है, जो भी नामजद लोग हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। अभी हाल ही में श्रीमान संजय कुमार गहलोत एएसआई नाला में जो पोस्टेड है, उनके द्वारा एफआईआर नंबर 19/2024 8 फरवरी 2024 को उनके द्वारा एक एफआईआर किया गया है, जो सीआईएसएफ के द्वारा रेड किया गया था। धारा 414, 34(4), 21/4, 21/5 अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत में एफआईआर दर्ज किया। उसमें प्लेस ऑफ ऑकरेंस दिखाया गया पोलास्थली। पोलास्थली ये वही जगह है जिसको उनके द्वारा पोलास्थली रेल लाइन को चालू करने का एक वादा किया गया था, मगर अनफॉर्चुनेटली पोलास्थली रेल लाइन के नीचे से पूरा कोयला निकाल लिया गया है, जिसके चलते आज ये
रेल लाइन चालू नहीं हो पा रहा है और प्लेस ऑफ ऑकरेंस वही दिखाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे द्वारा ऑनलाइन मोड पे एक एफआईआर दर्ज कराया गया जिसकी नंबर है 114901 डेटेड 16/2/2024। 3:31 पे मैंने ऑनलाइन एफआईआर दर्ज किया है और इसके कॉपी ऑनलाइन एफआईआर को दर्ज करने के बाद भी अभी तक जामताड़ा जिला प्रशासन द्वारा इस एफआईआर पे भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। पुलिस मौन है। मैंने एसपी माननीय मुख्यमंत्री साहब को 5 फरवरी 2024 को मेल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से उनके सचिव को, डीजीपी साहब को, एसपी साहब को, डीआईजी साहब को, मुख्य सचिव को, सारे जो भी खान सचिव है उनको, ईडी को, सीबीआई को, गृह मंत्रालय को इस पूरा डिटेल में लिख के कि कौन कौन इसमें है, क्या क्या यहां चल रहा है, इसका नुकसान हो रहा है, सारा कुछ भेजा। सिर्फ इतना ही नहीं, 18/2/2024 को एसपी जामताड़ा को मैंने खुद एक कंप्लेन लिखा है जिस पर भी अभी तक कोई रिटर्न मेरे पास में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। जयंतो जी डीआईजी वहां संजीव कुमार साहब धनबाद के एसएसपी रह चुके हैं, काफी सख्त माने जाते हैं, धनबाद कोयलांचल से रहकर गए हैं, काफी अनुभव होगा उनको कोयले की चोरी पर लगाम लगाने के लिए। बावजूद इसके उनके जाने के बाद कैसे कोयले की चोरी हो रही है? मुझे किसी के कार्यशैली पे कोई संदेह नहीं है। एसपी डीआईजी साहब का भी है पोस्टर हुए, शायद मेरे को उधर नॉलेज नहीं है, बट ये जो कोयला जो चालू हुआ है ये 20 जनवरी 2024 को चालू हुआ है और 20 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 से चालू हुआ है। 1 महीने के मुहिम के बाद में मैंने इस कोयला पे अंकुश लगाने का जो कार्य किया है, लगातार 2-3 बार मैंने इस पर खबर चलवाया है। मैंने मेरा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैंने जो खबर दिखाया है, अब जाके लास्ट में ये 23 फरवरी को इस पर थोड़ा बहुत अंकुश लगा है। आई डोंट नो अबाउट द फैक्ट कि ये कितना अंकुश, ये कितना काम करेगा। ये भी हो सकता है कि 2-4 दिन बाद ये बात चालू हो जाए। 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी शहनवाज जुड़े हुए हैं। शहनवाज, जयंतो बता रहे हैं कि ऑनलाइन एफआईआर किया हुआ है और ये बता रहे हैं कि पिछले कई सालों में जब भी एफआईआर हुआ है कोयले से संबंधित गिरफ्तारियां नहीं होती हैं और कन्विक्शन नहीं होता, किसी को जेल नहीं भेजा जा सकता, जेल भेजा भी गया तो सजा नहीं हो पाती। आखिर कहां इतनी ढिलाई रह जाती है शहनवाज? देखिए, मुझे हंसी आ जाएगी, इससे बेहतर है कि मैं अपनी हंसी को रोकूंगा और मैं ये बताता हूं कि ये कहां कहां क्या क्या बेचारे करते रहे हैं और आज इन्होंने जो कुछ इसको लिखा उसको लिखा, ये सब बिल्कुल बेकार की कवायद थी, क्योंकि बिना जहां जहां का जिक्र उन्होंने किया है उनकी संलिप्तता के तो ये काम ही नहीं हो सकता है। आज दिन भर में वहां के जामताड़ा के नाला के जनप्रतिनिधियों से, वहां के बुद्धिजीवियों से, वहां के वरिष्ठ पत्रकारों से, ऐसे लोगों से जिनका कोई सरोकार नहीं है लेन देन में, उनसे मैं बातचीत कर रहा था। मेरे हाथ में एक पेपर है जिसमें मैं अभी कुछ नाम का खुलासा करूंगा। इस पूरी बातचीत में नटशेल में जो बात मैं कहने के लिए बदनाम हूं कि मैं बहुत ज्यादा कड़ा सत्य बोलता हूं, तो उसमें सीधी सीधी बात यह है कि यह सब कुछ पिछले कई सालों से इन्हीं तमाम तत्वों के संरक्षण में ये सब चीजें हो रही हैं और व्यवस्था बदलने और साहब के बदलने के बाद कुछ दिन और इसमें बीच में सख्तियां हो जाती है। खूब रेड पे रेड होगा और चल भी रहा होगा, क्षेत्र की जनता से पूछिए, और फिर वो इसलिए होता है कि उनसे ज्यादा कुछ चाहिए जी। और मैं अब बताने जा रहा हूं कि मैंने जिन लोगों से बातचीत की उन लोगों ने कुछ नाम बताए हैं जी। बिना खौफ, जिस तरह से जयंतो दा ने आज ये काम किया, जयंतो बनर्जी ने, उसी तरह से, और उनको मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने ऐसा किया है। ऐसा करने के लिए कलेजा चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो उनका काम किया है, जो अपना काम छोड़े बैठे हैं, ये उनका काम। मुझे एमबी राव
डीजीपी की पीसीज याद आ रही हैं, जिसमें वो पीसी करके कहते थे कि हम एक ढेला कहीं से कोयला अवैध पत्थर की ढुलाई नहीं होने देंगे। और वाकई वो शख्स जब तक था डीजीपी के पद पर, तब तक झारखंड में इन लोगों को ठीक से काम करने नहीं मिल रहा था। और उसके बाद जब से उनको हटा करके व्यवस्था बदली, चेहरा बदल गया और सारा चीज फिर वैसे ही चल रहा था और आज तक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और जबकि इन्होंने पकड़ा है तो आपको मैं बताऊं कि नाला, शिकारीपाड़ा और जामताड़ा का जो मुख्य व्यक्ति है उसका नाम है अमर मंडल। जी हाँ, एक नहीं दो बार कहूंगा, अमर मंडल जो मुख्य आदमी है और उसको जो निर्देश देता है उसका नाम है राजीव सिन्हा उर्फ गुड्डू, जो बोकारो का रहने वाला है। ये इनको निर्देश देता है अमर मंडल को। और ये कौन पूरा है ये? नेटवर्क है, वहां से ये ट्रक चलते हैं प्रति। जी बात पूरी करें। ये जो अवैध कोयले का, अवैध पत्थर का खनन करता है, अवैध पत्थर, अवैध कोयला, इसकी ढुलाई की जो निगरानी करता है और जिसके निर्देश पर ये पूरी खेप कई जिलों से होते हुए, गिरिडीह होते हुए, जीटी रोड होते हुए यूपी और बिहार जाती है बरसों से, ये वही मुख्य व्यक्ति है अमर मंडल। और उसको जो निर्देश देता है वो उसका नाम है राजीव सिन्हा उर्फ गुड्डू, जो बोकारो का रहने वाला है। चलिए, ये मैंने 8 लोगों से कॉमनली पूछा और 8 लोगों ने ये बातें बताई हैं। और सुन लीजिए एक बात, और खास बात ये है कि ये लोग कहते हैं, सरेआम ये लोग खुद कहते हैं कि हम सत्ता नशीन कुछ लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन ये झूठ बोलते हैं। क्योंकि मैंने जो लोग हैं पावर में, उनके करीबी लोगों से बातचीत की और ये पूछा कि क्या आपके लिए काम करते हैं ये लोग, तो उन्होंने साफ कह दिया कि इन लोगों को जो चाहिए कीजिए इनके साथ, हमारा इनके साथ कोई लेना देना नहीं। मतलब है। सत्ता के तो नाम समझ पर लीजिए कि अपनी सत्ता के नाम पर दलाली करते हैं, जैसा आप बता रहे हैं। सत्ता के नाम पर खुलकर कहते हैं कि हम फलाना के आदमी हैं, फलाना के लिए काम करते हैं। चलिए सीधे सीधे जयंतो से जुड़ते हैं। जयंतो जी, कौन है ये अमर मंडल, कौन है, क्या है इसका सिंडिकेट? ये नाम पहले मैं नहीं जानता था। 2019 के पहले, चुनाव के पहले इनका नाम एक बार सामने आया था। जी एक मास्टर बोल के एक नाम सामने आया था, हरिनारायण चौधरी। मास्टर हरिनारायण चौधरी का हाँ मास्टर जी जिसको मैंने जो भी पैड होता था बोलता था कि मास्टर का पैड चलता है। जी तो अमर मंडल का नाम भी उस वक्त हल्का फुल्का आया था। कुछ दिन बाद से, कोविड के बाद से, इसका नाम एकदम से एकदम सीधा 0 से एकदम 100 पे उठ के चला गया। आज ये व्यक्ति पूरा दुमका जामताड़ा जिला का ये पैड मास्टर है, जो पैड चलता है। अगर किसी गाड़ी को उस एरिया से गुजरना है, चाहे वो गिट्टी हो, बालू हो, पत्थर हो, कोयला हो, कोई भी अगर ओवरलोड गाड़ी हो, उसको अमर मंडल का पैड लेना होगा। और अमर मंडल के गुर्गे, अमर मंडल के जो गुर्गे हैं, वो मसलिया से लेके दुमका तक हर होटल में आपको नजर आएंगे। कई लोग हैं, मैं किसी का नाम उल्लेख नहीं करना चाहता, किसी को अननेसेसरी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, बट अमर मंडल जो व्यक्ति है, उसके गुर्गे कम से कम 50 से 60 गुर्गे रात के अंधेरे में आपको मसलिया से लेके, मैं मसलिया तो ज्यादा बोल दिया, शायद हो सकता है महसमुंडा घाट से लेके जो मेरा नाला विधानसभा जो पड़ता है, मेरा नाला विधानसभा क्षेत्र में भी वो कुछ हद तक हावी है। उसके लोग महेशमुंडा घाट से लेके दुमका तक, हसदिया बॉर्डर तक, और इधर पाकुड़ से लेके महेशमुंडा घाट तक, इनके गुर्गे सारे फैले हुए हैं। तो इतना बड़ा माफिया है, इस पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? जयंतो जी, इतना बड़ा माफिया है, आप भी चुनाव लड़ चुके हैं, आखिर ये खुलेआम कैसे घूमता है और इसके गुर्गे खुलेआम सड़क पे तमाशा कैसे करते हैं? खुलेआम सड़क पे तमाशा कैसे करते? आप ही के चैनल में एक बार अमर मंडल का नाम प्रकाशित किया गया था, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये तो सरकार जाने। और ये वर्तमान जो सरकार है, ये शायद मुझे लगता है कि उनको संरक्षण देता है, क्योंकि ये जो पैड का जो पैसा है, 1,70,000 का जो पैड है, ये मजाक बात नहीं है। प्रति गाड़ी 1,70,000। $1,20,000 जामताड़ा और 50,000 दुमका,
जी जो नाला से ऑपरेट होता है, जो कोयला जो निकलता है हमारा, जी इसका जो पैड का जो रेट है 1,70,000, वो 1,20,000 नाला में जाता है और 50,000 रुपया आपका दुमका में जाता है। ये अमाउंट आपको लगता है मुंह में कि लाख रुपया है, बट इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा जब आप 20 गाड़ी से, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना रुपया डेली का हो रहा है, इनटू मल्टीप्लाई बाय आपका 30 दिन। जी मैंने अभी वही हिसाब हम लोगों ने किया है और करीब करीब 200 करोड़ से ऊपर महीने का खेल है। एक दिन का खेल कम से कम 6 से 7 करोड़ का है। अभिषेक जी, हम लोग फिगर में नहीं जाए तो बेहतर है, बट हमको लगता है 200 करोड़ रुपया कोई वैल्यू नहीं है। 200 करोड़ से कई अधिक है जी। ये तो सिर्फ एक कोयला का हिसाब बता रहे हैं, अन्य चीज भी है, बालू है, पत्थर है, ओवरलोडिंग है। अगर उसको सारा कुछ अगर जोड़ लीजिएगा तो मेरे नाला विधानसभा से ही हमको लगता है कि करीब करीब 200-300 करोड़ तो मेरे नाला विधानसभा से ही पासिंग होता है। चलिए, इसीलिए नाला विधानसभा में कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है। तो जब आपने एफआईआर किया है, जब आपने एफआईआर किया है, आपने ट्वीट किया है, बाकायदा एसपी को कंप्लेन किया है, डीआईजी को ट्वीट किया है, उस पर पुलिस ने क्या आपको रिस्पॉन्स किया है? क्या जवाब आया है पुलिस का? कुछ नहीं, 20 तारीख से लगातार ट्वीट करते आ रहा हूं, अभी तक कोई करस्पॉन्डेंस किसी तरफ से नहीं आया है। आप खुद सोच लीजिए, ऑनलाइन एफआईआर जो मैंने किया है तो 16 तारीख को किया, आज 23 तारीख हो गया है, अभी तक उस पर कहा जाता है कि अगर कोई भी ऑनलाइन एफआईआर कीजिए तो जिस जिला में एफआईआर कहते हैं उस जिला का पुलिस महकमा की तरफ से उस एफआईआर के नीचे में एक नोट लिखता है कि आपके आवेदन प्राप्त की गई है, इस पर कार्रवाई की जा रही। जी जी, अभी तक वो नोट लिखा हुआ नहीं आया। इसका मतलब जानबूझ के पुलिस इस पर पहले नहीं करना चाहता है। चलिए रुक करते समाज का। जयंतो जी बने रहिएगा। शहनवाज, कोयला चोरी राज्य के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस तरह धड़ल्ले से, वो भी जबकि ईडी कार्रवाई कर रही है अवैध खनन पर, कई बड़े नाम अवैध खनन पर आ चुके हैं। आज सीबीआई जांच पर, नीमू पहाड़ खनन पर जो सीबीआई जांच पर रोक लगाई हुई थी, आज वो भी हट चुकी है। ऐसे में कोयले का ये नया मामला, महीने में 200 करोड़ की कोयला चोरी, वो भी तब जबकि वहां के डीआईजी संजीव कुमार साहब हैं, जो कि खुद कोयलांचल से गए, धनबाद के सीनियर एसपी रह चुके हैं और कोयले चोरी की एक एक नस से वाकिफ है। बावजूद इसके कैसे दुमका जामताड़ा से कोयला खुलेआम चोरी हो रहा है? शहनवाज, देखिए, सिर्फ कोयला चोरी ही नहीं हो रही है, कोयले में डस्ट मिलाया जाता है। उसमें ये जो पैसे बांटे जाते हैं, आप इतना 1 लाख, 1.5 लाख, 1,75,000 रुपए कर रहे हैं, दरअसल वो इसलिए बांटे जाते हैं कि उसमें डस्ट मिला हुआ है। और जो पत्थर है, कोयला और पत्थर में आपको तमीज नहीं कर सकेंगे। पूरा नाला क्षेत्र, पूरा जामताड़ा क्षेत्र इन्होंने साफ कर दिया है। लोग कहते हैं कि रोना आ जाएगा आपको, इस तरह से धरती मां को इन्होंने किस तरह से कबाड़ कबाड़ करके नीचे से कोयला चोरी कर करके कमाई कर रहे हैं। और कौन क्यों बोलेगा, मैं आपको बताता हूं कि इसमें किस की हिस्सेदारी होती है। लोकल पुलिस की हिस्सेदारी के बिना एक कंकर इधर से इधर नहीं जा सकता है। दूसरी बात है कि लोकल पत्रकारों को भी हिस्सा मिलता है, उसमें बंधा हुआ है। इसीलिए आप देखेंगे कि आपको तमाम खबरें मिलेंगी, बहू की जलाने की खबरें मिलेंगी, तमाम तरह की खबरें मिलेंगी। कोयला चोरी की खबर बहुत कम, हल्का फक्का कभी कभी तब दे दिया जब पेमेंट में देरी हो रही है। ये वो सच्चाई है, वो नेकेड सच्चाई है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, लेकिन कोई बात नहीं करता। उस राज्य में जहां पर भरपूर दौलत है, 40% मिनरल पूरे स्टेट का जिस स्टेट में है, वहां पर आपको जो कमाई हो रही है वो कर रहा है दूसरा आदमी। ये कौन लोग हैं जो आकर के अवैध कमाई का सिंडिकेट चलाते हैं? आप जरा देख लीजिए, कोई भी उसमें झारखंडी मुश्किल से ही मिलेगा, क्योंकि उनको रखते ही नहीं है नेटवर्क में। और मैं फिर कहूंगा कि सरकार और व्यवस्था को बदनाम करना बेकार है, क्योंकि ये लोग खुद में सक्षम हैं, खुद में ही सक्षम इतने हैं कि अपना रैकेट, हाँ, पुलिस से हाथ मिला लिया, नीचे से ऊपर तक इनकी कमाई का हिस्सा बढ़ता है। चलिए, नीचे और से अगर कोई कार्रवाई नहीं, नीचे से ऊपर तक कमाई का हिस्सा बढ़ता है, ये तो समझ में आता है, लेकिन ये अवैध खनन हर महीने सैकड़ों लोगों की जान भी लेता है। सीधे समझते हैं जयंतो बनर्जी से। जयंतो, आप जनप्रतिनिधि है वहां से, नाला विधानसभा तक चुनाव लड़ चुके हैं। ये जो आंकड़े आते हैं अवैध खनन में हमेशा मजदूरों के दब के मरने का, कब रुकेगा जयंतो? ये आह पर कब तक ये लोग शिकार करते रहेंगे? देखिए, जो माइनिंग का जो हमारा जो क्षेत्र है, जो इलीगल माइनिंग जहां से होता है, जहां पर बेसिकली आपका चाल धसना, लैंडस्लाइड जो होता है,
वो जोड़पुरी और कोलातोला एरिया में सबसे ज्यादा होता है। और आप यकीन मानिए, हर साल कोई ना कोई ऐसा चाल धंसने का खबर आता है, बट उसे दबा दिया जाता है। कई लोग, कई मजदूर अंदर में दबे मर जाते हैं, बाहर निकलते तक नहीं, उन मजदूर को बाहर निकाला भी नहीं जाता है। अगर निकाला भी जाता है तो रात के अंधेरे में उनको निकाल के उनकी बॉडीज को कहीं डिस्पोज कर दिया जाता है। प्रशासन का यह सख्त हिदायत है कि हमारे क्षेत्र में अगर कोई भी ऐसा घटना घटता है जिसमें चाल धंसना हो या कुछ भी हो, उस पर एफआईआर नहीं होगा, और एफआईआर करने में नहीं देते ये लोग। अगर कोई खबर चला देता है तो उस पर दबाव भी बनाया जाता है। जिस तरह मैंने पिछले बार एक खबर चलाया था उस चाल धंसने के चलते, जिसके चलते मेरे ऊपर में झूठा केस मुकदमा भी करवाया। तो ये नाला पुलिस और ये जामताड़ा पुलिस का ये एक आदत सा बन गया है कि अगर कोई भी कोयला पर अगर कोई टिप्पणी करता है तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके उस पर कोई ना कोई केस मुकदमा कर दो। तो निश्चित तौर पर क्योंकि जब आपके क्षेत्र में जो भी वहां के एसपी है, जो भी वहां के डीआईजी है, जो भी वहां के आईजी है, जब आपके क्षेत्र से कोयला चोरी और अवैध खनन का मामला सामने आता है, जब यह पता चलता है कि ईसीएल के बंद पड़ी खदानों से कोयला चोर बेरोक टोक बेखौफ कोयला निकाल रहे हैं और 200 करोड़ से ऊपर महीने का खेल खेल रहे हैं, तो उसको ढकने के लिए तो निश्चित तौर पर कई सफेद पोशों को सामने आना पड़ेगा, चारों तरफ से कवर बनाना पड़ेगा ताकि मामला बाहर ना निकले, और अगर एफआईआर होगी तो बात दूर तलक जाएगी। निश्चित तौर पर मामला गंभीर है। मामला केवल 200 करोड़ की उगाही तक ही नहीं, मामला सैकड़ों लोगों की जान से भी जुड़ा है। न जाने कब विभागीय अधिकारियों की तंद्रा टूटेगी, लालच से पिंड छूटेगा, और कम से कम पैसे की नहीं तो जान की रक्षा तो करेंगे। जागिए साहब, आपके क्षेत्र से कोयला चोरी हो रहा है, अगर आपको नहीं पता तो हम बता रहे हैं, जाग जाइए, जांच कर लीजिए, रिपोर्ट सामने है। अगर कहीं कमी रही तो न्यूज़ 11 भी रिपोर्ट आपको अवेलेबल करवा देगा। चलिए, बहुत धन्यवाद जयंतो जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद सनावाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोयला चोरी बेरोक टोक जारी है। कोयला चोरी को रोकने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जब से आए हैं